हम लोगों के सुपरिचित हम लोग सभी लोग लगभग जानते हैं प्रोफेसर विवेक जी। मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख, हम सबको अभिभावक की तरह चिंता करने वाले श्रीमान आदरणीय पदम जी, आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री हरीश भाटिया जी, नेहनी फाउंडेशन के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद भाई ओझा जी। मैं वैसे अक्सर आपको सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ आप अच्छे से, और काफ़ी सुना आपके बारे में, आपकी कथा को भी सुना। आज हमारे नोएडा विभाग के विभाग संचालक आदरणीय श्री सुशील जी, अपने श्री नरेश गुप्ता जी, और मेरे साथ बैठे मेरे सहयोगी और मंगल में परिवार में भी आप बड़े एक्टिव रहते हैं श्रीमान कुलदीप शर्मा जी। और आज यहाँ पर इस नेहनी के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सामाजिक चिंतन करने वाले सभी बंधुगण और भगिनी माताएं, सभी को, बच्चों को विशेष तौर पर मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं ग्रेटर नोएडा में ही पास में यहीं पर अपना आवास है और आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ। आयुर्वेद की ही चिंता करते हुए लगभग पिछले 25-26 सालों से देश और दुनिया में मेरा खूब प्रवास होता है। बहुत अनेकों लोगों से मिलना जुलना रहता है, भारत में, भारत के बाहर, अनेकों स्थानों पर। लेकिन संघ के भी दायित्व की दृष्टि से संघ का जो विदेश विभाग है, उसके जो ICCS प्रकल्प है, उसका भी कोऑर्डिनेटर के काम के तौर पर दिखता हूँ। अनेकों सामाजिक संगठनों में उठना बैठना होता ही है, जाना होता है, कार्य करना होता ही है। लेकिन आज जब मैं नेहनी के संस्थापक कन्हैया जी को सुन रहा था तो वास्तव में ये लगा कि ये जो विषय है जो कन्हैया जी ने रखा, वो एक छूटा हुआ एक शायद विषय था, जो कि सेवा के कार्य में लगे हम जैसे बहुत सारे अक्षुण कार्यकर्ता, जो कि पूरे देश भर में अनेकों प्रकल्पों से सेवा कार्य करते हैं और अपना समय देते हैं, अपना हर तरह से सहयोग जो करना होता है करते हैं। लेकिन ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे हम इन बच्चों के माध्यम से और इन तमाम बच्चों के माध्यम से कैसे इन बस्तियों में, जहाँ पर शायद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विसंगतियाँ हो गई हैं, उसको ठीक करने में समय लगेगा। सिर्फ सरकारों पे ही ध्यान केंद्रित रहेंगे तो शायद बहुत वर्ष या दशक लग जाएंगे। लेकिन हम समाज में अगर ये इस चिंतन पैदा कर पाए कि कैसे बच्चों के माध्यम से हम सेवा, संस्कार और सामाजिक नेतृत्व पैदा करने की ये भावना अगर जगा सके, तो हम उन सभी स्थानों पर एक अपना, एक तरह से जैसे कहते हैं, समाज को एकीकृत करने का, समरस करने का जो संकल्प हम अक्सर लेते हैं, उसको पूरा कर पाएंगे। ये बहुत एक जरूरी विषय है। मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार में एक प्रकल्प, अपना बड़ा प्रकल्प चलता है, उससे भी बहुत लगभग 27 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और जब से कॉलेज पास आउट किया, उसके सभी से, कॉलेज के फाइनल ईयर्स में ही वहाँ पर था। हम बहुत से लोग वहाँ के, उसके संस्थापक डॉक्टर आशीष गौतम को जानते भी होंगे। और मैं आज आगरा से ही यहाँ पर आया हूँ। आगरा में एक जानता राजा करके 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में बड़ा कार्यक्रम शिवाजी महाराज की जीवनी पर होने वाला है। वहाँ से भी जब जुड़ा तो एक विषय तब आया था, कुष्ठ रोगियों की सेवा। कुष्ठ रोगियों की सेवा
और उनके जो बच्चे होते हैं उनको कैसे भारत की मुख्य धारा में हम शामिल करें। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता था कि हम हिंदू समाज के लोग हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, अनेकों धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और जाकर वहाँ पर ये भिक्षाटन कर रहे इन कुष्ठ रोगियों को हम खाना खिला देते हैं, पूरी खिला देते हैं, कुछ थोड़ी बहुत भिक्षा देके और बड़े खुश होकर अपने घर वापस आ जाते हैं कि हमने शायद बहुत बड़ा सेवा का कार्य कर लिया और हम कुछ बहुत बड़ा पुण्य कराए हरिद्वार होके या ऐसे स्थानों पर। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो सब करते हुए कि इन तमाम लोगों को भारत की मुख्य धारा में लाएगा कौन। तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पोलैंड से एक महिला आई भारत में जिसको हमने मदर टेरेसा के नाम से बच्चों को जन्माया और उसने आके उनके बीच में सेवा का कार्य किया, उनकी मरहम पट्टी करी, उनकी शिक्षा का चिंतन किया। लेकिन हम समाज के लोग उसको भूल गए। लेकिन उसका सेवा तक तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये था कि उस सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन हो रहा था और भारत के विरुद्ध अनेकों ऐसे प्रकल्प खड़े किए जा रहे थे जिसमें हिंदू समाज के प्रति और भारत के प्रति एक इंग्लिश में शब्द है वेंजेंस, जिसमें कहते हैं ना बड़ी निगेटिविटी के साथ वो समाज खड़ा किया जा रहा था। हमारे अपने लोग थे वो सब, हमारे अपने लोगों को, और तो विदेशी सहायता से पैसे की कोई कमी होती नहीं है, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया आता है हर साल और उस माध्यम से ये पूरा एक मिशन चल रहा है। मैं कन्हैया जी की बातों से जो समझ पाया, उसका सार निकाल पाया कि शायद ये दिल को छूने वाली बातें हैं कि शायद वो विषय, दूसरा एक ये विषय भी है जो कि हमें लगता है कि शायद समाज का एक ये वर्ग भी कहीं हमसे अछूता ना रह जाए। हम उनसे काम तो लेते हैं, हम उनसे काम करवाते हैं, वो हमारी दिनचर्या का शायद हिस्सा भी होते होंगे, लेकिन हम उनके सुख दुख में भागीदार नहीं हो रहे और शायद इसका चिंतन नहीं कर पा रहे। हम उनको तनख्वाह देते होंगे, कुछ पैसा भी देते होंगे, लेकिन ये चिंतन, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो जैसे मैंने पहला वाला विषय कुछ रोगियों का उठाया, इसी तरह से कहीं ना कहीं कोई बाहर का व्यक्ति आके और निगेटिविटी ना फैला दे और कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना ये कम्युनिस्ट भाषा में, रिवोल्यूशन ना क्रिएट करना शुरू कर दे, तो इस तरह से कुछ ऐसा ना हो जाए। उसके लिए हम सभी प्रमुख समाज को, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज़्यादातर कार्यकर्ता हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं होंगे तो विचार परिवार के और से मिलते जुलते उस विचार के लोग होंगे, वो सभी लोग इस पर निश्चित रूप से चिंतन करें कि ऐसे लोगों को भी जोड़ना और मुख्य धारा में लाना भी हमारा कर्तव्य है और हमको ही उसमें आगे बढ़ के अपना कार्य करना पड़ेगा। हमको किसी मदर टेरेसा या किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि वो आके हमारे यहाँ पे हमको भी उदाहरण देके जाए, हमको स्वयं को एक उदाहरण बनना पड़ेगा। और मैं कन्हैया जी और रीमा जी को दोनों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये जो प्रकल्प नेहनील के माध्यम से खड़ा किया है, वो एक बहुत एक यूनिक विषय है, चिंतन का विषय है। हम सब यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, या मैं तो बोलूँगा शायद भारत के हर एक बड़े मेट्रो के अंदर ये चिंतन का विषय है और अगर हम नेहनील को सक्षम कर पाए तो शायद आपकी प्रेरणा से ऐसे अनेकों प्रकल्प देश भर में भी स्थापित हो सकते होंगे। और इसके लिए समाज को आगे बढ़े और जो हमारे साथ, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो हमारे यहाँ खाना बनाती होंगी, शायद हमारे गाड़ी साफ करते होंगे, हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करते होंगे, सुबह शाम हम उनसे मिलते होंगे, लेकिन ये विषय हम पे नहीं आया कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे, इनके बच्चों को समाज की मुख्य धारा में कौन ला रहा होगा, इनकी सामाजिक पारिवारिक चिंता कौन करेगा, इनकी बेटियां बड़ी होगी तो उनकी शादी कौन करेगा। तो ये सामाजिक सारे जो विषय हैं, इसको भी हमें चिंतन करने की जरूरत है और उन्हीं के बीच में, उन्हीं के ही लोगों के बीच के, उन्हीं के बच्चों से हम सामाजिक नेतृत्व खड़ा करेंगे। ये बात मुझे वाकई बहुत प्रभावशाली लगी और मैं आपको और रीमा जी को और आपकी पूरी जो टीम है उसको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रेरणा लेके आप सभी लोग अपने घर जाएंगे और आपके साथ ऐसा जुड़ पाएंगे, इसी आकांक्षा के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।